यूपी के आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सपा के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के निरहुआ के बीच सीधी टक्कर। यूपी के रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। दांव पर है आजम खान की साख। बीजेपी के घनश्याम लोधी ने दिलचस्प बनाई है रामपुर की लड़ाई। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने डाला है वोट। बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने किया मतदान। शिपली कॉलेज में गुड्डू जमाली ने वोट डाला। आजमगढ़ से बीएसपी उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली। रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने डाला वोट। कहा कि रामपुर को सपा और आजम खान ने बर्बाद कर दिया। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने की वोटिंग की अपील। ट्वीट करके लिखा, नारी किसान नौजवान आगे बढ़कर करें मतदान। सपा नेता आजम खान का बड़ा आरोप। कहा कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। सपा उम्मीदवार आसिम रजा ने पुलिस पर लगाया कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप। कहा कि पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा रही। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग करने पहुंच रहे लोग। दिव्यांग मतदाता में भारी उत्साह के साथ बूथ पर पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ में पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर जागरूक मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी वोटिंग। आजम खान और अखिलेश यादव के इस्तीफे से दोनों सीटें पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई। उपचुनाव को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता से अपील की। कहा, नेताजी आजमगढ़ के लिए पराये नहीं बल्कि परिवार के अपने सदस्य रहे हैं। मेरठ में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। कहा, आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगह बीजेपी जीतेगी चुनाव। जनता जनार्दन का संपूर्ण विश्वास हम पर है। आज लखनऊ जिले के हाई स्कूल के टॉप 10 मेधावी छात्रों से सीएम योगी करेंगे मुलाकात। कल 12वीं के टॉप 10 टॉपर से मिले थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। 24 जून को उत्तर प्रदेश के 10 लाख ग्रामीणों को सौंपे जाएंगे घरौनी प्रमाण पत्र। 68,641 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम हुआ पूरा। ग्रामीण इलाकों में संपत्ति संबंधित विवाद में आएगी कमी। यूपी के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। बिजनौर में बड़ा हादसा होते होते टला। फजलगढ़ के NH 74 पर चलती कार में अचानक से भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। बादम में चलती स्कूटी में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने भीषण आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली के मयूर टॉकीज रोड का मामला। झांसी के सदर बाजार थाना परिसर में पुलिस वालों के डांस का वीडियो वायरल। मंचे पर डिस्को गाने पर खूब डांस करते नजर आए। जौनपुर के सिद्दीकपुर में रिटायर्ड सैनिक के घर पर दबंग पड़ोसी ने धावा बोला। सारी घटना कैमरे में कैद। बुलंदशहर से बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूटा। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के पुराना जीटी रोड बस स्टैंड का मामला। प्रयागराज में किन्नर से जबरन धर्मांतरण कराने का मामला। ऐसा में 2 लोगों पर मास्क खिलाकर धर्मांतरण और पिटाई करने का मामला। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक दरोगा और एक बदमाश के पैर में लगी गोली। गिरफ्त में आया बदमाश। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने बड़ी पड़ताल में खुलासा किया। यूपी में वक्फ बोर्ड की जमीन पर माफियाओं ने किया कब्जा। राजधानी लखनऊ से लेकर रामपुर तक फैला है माफियाओं का राज। कानपुर में बेगनगंज हिंसा का मामला। आरोपी जफर हयात की पत्नी फेसबुक पर एक्टिव। पुरानी तस्वीरें और लोगों की मदद की खबरें कर रही अपडेट। सोशल मीडिया पर सहानुभूति पाने के लिए कोशिश। गाजीपुर में लश्कर की धमकी के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ी। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात। शामली में महाशिव ट्रेडर्स पर फूड विभाग का छापा। रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी बना रहे युवकों की कोल्ड ड्रिंक में निकला था जहरीला पदार्थ। जिला अधिकारी के आदेश पर टीम की कार्रवाई। मेरठ में गौकशी की घटना का विरोध करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने हाईवे जाम करके और माहौल खराब करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में लड़का लड़की के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। होटल में विवाद के बाद प्रेमी को लड़की ने पीटा। हरवंश बहाल थाना क्षेत्र का मामला। बाराबंकी में 2 मंजिले शराबियों की एक युवती ने चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। शराबियों की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी जिले में अमृत सरोवर योजना पर काम तेजी से जारी। 116 तालाबों में 71 तालाबों पर तेजी से काम किया जा रहा। 20 तालाबों पर 15 अगस्त तक कार्य पूरा होना है। कन्नौज में 3 दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला। गुड़ सहायगंज कोतवाली के जलालाबाद निवासी था मृतक। बागपत में श्रावण मास मेले और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग हुई। 150 CCTV कैमरे से रखी जाएगी नजर। डीएम के सख्त निर्देश।
सहारनपुर पुलिस ने छापेमारी करके नामी गिरामी कंपनियों से नकली प्रोडक्ट किए हैं बरामद। फतेहपुर पुलिस के मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। ललितपुर जिले में 2 दुकानदारों ने बीच आक्रमण को लेकर विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद। बबूरी थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में फायरमैन के घर पर किया था हादसा। नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी पर हादसा। मुजफ्फरनगर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पति पत्नी समेत 3 लोगों पर मारपीट हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आजमगढ़ के थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने बाप और सगे भाई को मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। डॉक्टर रवि नटवर लाल की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। 8 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज मिले। कानपुर के सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कौसर को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। नुपुर शर्मा के खिलाफ फतवा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लोक निर्माण विभाग ने खींचतान। ट्रांसफर पॉलिसी पर राज्य मंत्री ने जताई आपत्ति। सहायक अभियंता की तबादला सूची को निरस्त किया गया। बरेली में आम के बाग में आम तोड़ रहे लड़के को बाग मालिक ने तालिबानी सजा दी। बाग मालिक ने युवक से उठक बैठक लगवाई, फिर डंडे से जमकर पिटाई की। रायबरेली में अमृत सरोवर योजना का काम तेजी से। जिला प्रशासन ने जिले भर में 90 अमृत सरोवर चिन्हित किए हैं। 15 अगस्त तक चिन्हित सरोवरों का काम पूरा करने का लक्ष्य है। मुरादाबाद के मुंडापांड इलाके में करंट लगने से 2 लोगों की हुई मौत। एक की नल में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हुई तो दूसरे के पंखा खोलने के दौरान हुई मौत। अलीगढ़ में आपसी कहासुनी के बीच हुई चाकूबाजी में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भोजपुरा का मामला। जालौन में चरमराई विद्युत व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन का सराहनीय कदम। डीएम ने कंट्रोल रूम के निरीक्षण के बाद जारी किया टोल फ्री नंबर। अमेठी में खनन माफिया की खबर चलाना पत्रकार को भारी पड़ गया। स्कॉर्पियो सवार खनन माफिया ने साथियों के साथ मिलकर पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस नहीं रोक पाई घटना। जौनपुर में 72 साल के बुजुर्ग पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप। परिजन की तहरीर पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा की नौगावा सादात थाना पुलिस ने गांव खीड़का से चोरी के 2 ट्रैक्टर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में अग्निपथ योजना के समर्थन में जागरूकता अभियान। एसआरके डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी का दिल्ली का दौरा। आज पीएम मोदी के साथ करेंगे मुलाकात। राज्य को जीएसटी से मिलने वाली राशि को जारी रखने की मांग करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य समिति विभाग की मीटिंग ली। सीएम धामी ने निर्देश दिए कि राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्य समिति की मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई विधायक और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे रामविलास। कई बेनामी संपत्तियों का हुआ है खुलासा। नैनीताल के पर्यटन वाले इलाके में जल्द नए हेलीपैड बनाए जाने के प्रस्ताव पर जल्द मुहर लग सकती है। शासन ने नैनीताल जिला प्रशासन से ऐसी जगहों पर हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव मांगा जहां पर पर्यटकों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में शराब प्रतिबंधित बावजूद अवैध शराब के आंकड़ों का वीडियो अड्डों का वायरल हो रहा है। बोतलों से भरी बोरियों का वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार। चंपावत में 4 किलो चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एसओजी टीम ने टनकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। चंपावत में जिलाधिकारियों ने चिकित्सा प्रबंधन समिति के साथ बैठक की और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और सुदृढ़ किए जाने का निर्माण किया। धामी सरकार जनता के सामने रखेगी 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सीएम ऑफिस से मांगा गया सभी विभागों से ब्यौरा। 23 जून को सरकार के 100 दिन हो रहे हैं पूरे। हरिद्वार में अग्निपथ योजना पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन। गुस्साए कांग्रेसियों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। मानसून सीजन शुरू होने के बावजूद अब तक नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं कराई। उत्तरकाशी के पिताड़ी गांव में हुआ बड़ा हादसा। मलबे में दबी 4 महिलाएं, एक महिला की मौत, 3 महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। खुदाई के दौरान अचानक से पहाड़ आ गया था। उत्तरकाशी में कोम्बू के आसपास तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कोम्बू के सामने हैरान कर देने वाली तस्वीरें। हरिद्वार में आवारा कुत्ते का आतंक। आधे घंटे में 26 लोगों को कुत्ते ने काटा। लाठी डंडे से पीट कर लोगों को उतारा मौत के घाट।
महाराष्ट्र में बीजेपी आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा कर सकती है। पेश राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट देंगे फडणवीस। विधायक एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, कहा 6 से 7 निर्दलीय विधायकों समेत हमारे पास 40 विधायकों का समर्थन। शिंदे गुट में बढ़ सकती है बाकी विधायकों की संख्या। एकनाथ शिंदे के मुताबिक अभी तक बीजेपी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअल शामिल होंगे पीएम मोदी। 23 और 24 जून को चीन में आयोजित हो रहा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स व्यापार मंच के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया। 24 जून को एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू करेंगी नामांकन। सीएम योगी और सीएम धाम में भी रहेंगे साथ। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। केंद्र ने दी है ज्यादा सिक्योरिटी। राष्ट्रपति चुनावी यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर उठाए सवाल। का विपक्ष बताया कि वो आदिवासी विरोधी क्यों है। ईडी की पूछताछ के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी के सत्याग्रह में लिया भाग। कहा ईडी जैसी एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को नहीं डरा सकती। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी। डॉक्टरों की सलाह का हवाला देकर कुछ हफ्तों का मांगा था वक्त। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को फिर से हुआ कोरोना। अब तक वो कुल 3 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद रैली निकाली। भारी संख्या में जुटे लोग। बिहार सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट, एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के संकेत दिए। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार विधानसभा से राजभवन तक महागठबंधन का पैदल मार्च। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा सरकार को वापस लेनी होगी स्कीम। यूरोपीय शहरों की तर्ज पर दिल्ली की सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण। डबरी सीएम मनीष सिसोदिया ने शांतिवन से राजघाट तक सड़क का किया निरीक्षण। अफगानिस्तान में भूकंप से भीषण तबाही, मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंची। विनाशकारी भूकंप के सैकड़ों घर तबाह होने की खबर। हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों का रेस्क्यू। 6.1 तीव्रता वाले भूकंप से तबाही। असम में बाढ़ और बारिश बनी भारी मुसीबत। 48 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 120वां दिन। रूसी सेना के हवाई हमले लगातार जारी। खार्किव डोनबास में हालात बेहद खराब। खार्किव में रूसी सेना में हवाई हमले तेज। हमले में कई घर हुए तबाह। 5 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना को पहुंचाया जा रहा भारी नुकसान। रूस के 34,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन के खार्किव में बमबारी के बाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटे राहत बचाव कर्मी। हर तरह तबाही का मंजर। यूक्रेन के दोनों इस इलाके में स्कूल पर हुई भीषण बमबारी। यूक्रेन ने रूस पर लगाया हमले का आरोप। कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद घूम सकते हैं दुबई। आज से दुबई के लिए शुरू हो रही है फ्लाइट। बांग्लादेश के सिलहट में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री और दवाएं। बांग्लादेश के करीब 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। दक्षिण कोरिया में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला है सामने। सरकार ने बढ़ाया अलर्ट। टर्की के मरबारी शहर में जंगलों में लगी भीषण आग। 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंची ईशान किशन। 108 पायदान की छलांग लगाकर 87वें स्थान पर पहुंचे दिनेश कार्तिक। 1 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने की है प्रैक्टिस। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। स्पिनर यासिर शाह की टेस्ट टीम में वापसी। आईपीएल के तर्ज पर बिग बैश लीग के लिए ड्राफ्ट सिस्टम शुरू करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। बिग बैश में विदेशी खिलाड़ियों के चयन के लिए घोषणा की गई। 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया फिल्म दृश्यम 2। हैदराबाद में चल रही है फिल्म की शूटिंग। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू मुख्य किरदार में नजर आएंगे। अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग। 400 करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और साथी रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में नजर आएंगे।